हेलो मित्रों, तो कैसे हैं मेरे कोडिंग वॉरियर्स। मेरा नाम है अमन सोनी और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लेलिस्ट की देखा था कि टाइप कास्टिंग क्या होती है, कैसे वर्क करती है, दोनों टाइप्स को कवर कर लिया था। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में कुछ प्रोग्राम्स भी बना के देखे थे और हायरार्की को समझा था। और लास्ट लेक्चर के लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि एक डायग्राम के थ्रू पूरा स्ट्रक्चर समझा था कि वाइडनिंग और नैरोइंग टाइप कास्टिंग क्या होती है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस लेक्चर को चेकआउट नहीं किया है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ चेकआउट करिए। और वहाँ से आप देख सकते हैं टाइपकास्टिंग क्या होती है और भी अदर लेक्चर्स वहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर। और आज का हमारा टॉपिक है स्विच केस। स्विच केस एक बहुत प्यारा टॉपिक है जिसके अंदर आप कुछ ना कुछ हद तक रियल लाइफ लाइफ से कनेक्ट कर रहे होगे चीज़ों को, कि कैसे चीज़ें रियल में चल रही हैं, कैसे रियल वर्ल्ड से रिलेट होती है कोडिंग। उसी को आज हम लोग देख रहे होंगे। अब जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक देख लिया था कि एक था हमारे पास इफ एल्स। ये हमारे पास जो प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट आ रहे थे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ रहे थे, ये क्या कर रहे थे कि आप जो कंडीशंस दे रहे थे उसके बेस पे सिंगल स्टेटमेंट ट्रू होता था। क्या होता था? सिंगल स्टेटमेंट ही ट्रू होता था। बट अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे पास एक इनपुट रहेगा, उसके बेस्ड पर मल्टीपल चॉइसेस रहेंगी। अब अगर इनपुट पर्टिकुलर चॉइस से मैच करेगा, देन मैं चाहता हूँ कि वो वाला पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। यही मेरी रिक्वायरमेंट है। सो आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, पेन उठाते हैं, फटाफट समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पढ़ रहे हैं आज स्विच केस। अब स्विच केस क्या है, स्पेलिंग ये आएगी स्विच केस, ठीक है। चलिए, स्विच केस का क्या सीन है। स्विच केस ना एक डिसीजन मेकिंग है। क्या है? एक डिसीजन मेकिंग, एक डिसीजन मेकिंग डिसीजन डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स है, जो क्या करता है, डिसाइड करता है कि किस पर्टिकुलर केस के लिए कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। कौन डिसाइड करता है? स्विच केस डिसाइड करता है। सिंपल सा बात है। क्या डेफिनेशन है? एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जो क्या करता है, चॉइसेस के बेस पर जो पर्टिकुलर सिनेरियो मैच हो रहा होगा वो वाला केस को वो रन करवाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सीधा सा स्ट्रक्चर समझते हैं कि क्या होता है। आपने एक चॉइस डाली, मान लो आपने एक चॉइस डाली, चॉइस में एंटर करा, मान लो आपने 2। मैंने बोला 2 नंबर की चॉइस मुझे चाहिए। अब आपने जो चॉइस डाली ना, तो इसके पर्टिकुलर केसेस मैच करे हैं। किस केस में 2 नंबर का केस मिलाए कर रहा है, अगर वो 2 से मैच करेगा तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगा, मतलब रन करवा देगा। सिंपल सी बात है, यही होता आ रहा है, यही होता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्लो समझते हैं। आप एक इनपुट देने वाले हो। क्या करोगे? आप एक इनपुट दोगे, ठीक है। वो इनपुट किस में जाएगा? चॉइस में जाएगा, मतलब एक स्विच में जाएगा। ये चॉइस है, ये एक इनपुट लिया आपने, और ये किस में जाएगा? स्विच के अंदर जाएगा। स्विच एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है एक्चुअली। ये स्विच के अंदर ही जाएगा यहाँ पे। अब इस स्विच के पास मल्टीपल केस होंगे, केस 1, यहाँ पे केस 2, यहाँ पे केस 3। इस टाइप से मल्टीपल केसेस होंगे। अब वो जो केसेस है ना, इनके बेस्ड पर अगर ये जो चॉइस आ रही है वो इनमें से कोई भी केस से मैच हो जाती है तो पर्टिकुलर चीज चल जाएगी। लाइक अगर मैंने ऊपर इनपुट लिया था 2, तो चॉइस अगर 2 है तो ये 2 नंबर का केस चल जाएगा, और इस 2 नंबर के केस में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा वो उसके अकॉर्डिंग मैच होके एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये काम होता है। चलिए सबसे पहले सीधा प्रोग्राम के पास आते हैं, लिख के चेक करेंगे कि क्या होती है वैल्यूज, कैसे वर्क करता है। ये लास्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था। इसी को एडिट करते हैं फटाफट से। यहाँ पे मैं एक इंटीजर चॉइस नाम का वेरिएबल लेने वाला हूँ, जिसमें मैंने डाल दिया अभी के लिए 2 डाल दिया, मान लो, ठीक है। अब यहाँ से इस लाइन को हटा देते हैं, कोई सीन नहीं है इसका। ये स्विच केस होता है। ये स्विच मेरे पास बिग ब्लॉक आ रहा है, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ रहा है? ब्लॉक आ रहा है। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट भी सही करके रखते हैं ताकि आपको रीडेबिलिटी में इशू ना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उस चॉइस को यहाँ पे पास कर दूंगा। और अब मैं यहाँ पे केस बनाना स्टार्ट करता हूँ, केस 1 दूंगा। और केस 1 में क्या देता हूँ मैं? यहाँ पे केस 1 में देता हूँ, ऐसे लिख लेते हैं इनिशियल के लिए, फर्स्ट केस। क्या लिख लेते हैं? फर्स्ट केस एग्जी फर्स्ट केस एग्जीक्यूटेड, फर्स्ट केस एग्जीक्यूटेड। चलिए ये मैंने लिखा, ठीक है। अब एक और केस देंगे यहाँ पे। अब इसके साथ ना एक और स्टेटमेंट वर्क करता है, वो है ब्रेक। अभी इस प्रोग्राम के बाद समझेंगे कि ब्रेक क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये वाला केस दिया है, ठीक है, वैसे ही मैं और केस दे देता हूँ 2 3। चलिए ये मैंने यहाँ पे केस दे दिए, एडिट कर लेते हैं फटाफट से। चलिए केस नंबर 2 दे दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड सेकंड केस एग्जीक्यूटेड, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं केस 3, फॉर्मेट को सही करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड केस
चलिए, और यहाँ पे लास्ट में लिख देते हैं एक फोर्थ केस डाल के लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए, फोर्थ नंबर के केस पे लिख देते हैं फोर्थ केस एग्जीक्यूटेड, फोर्थ केस एग्जीक्यूटेड। चलिए, और इस लाइन को यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हम लोगों ने बना के तैयार करा एक स्विच केस। अच्छे से समझते हैं, हमने एक चॉइस नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैं क्या देने वाला हूँ, एक चॉइस देने वाला हूँ। एक स्विच पूरी बॉडी बना के तैयार करी, ये एक अलग से एक पूरा स्कोप बन चुका है और उसके अंदर मैंने मल्टीपल केसेस दे दिए। अब जो चॉइस की वैल्यू रहेगी उसके करस्पॉन्डिंग केस मैच होगा, और जो भी केस मैच हो जाएगा वो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। फॉर्मेटिंग सही कर लेते हैं। चलिए, गैप दे दिया। अब यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है कि एक केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, केस 4 है, और उसके अंदर अलग अलग स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। जो भी स्टेटमेंट मैच होगा उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी केस है वो मैच होकर एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए, इस केस में क्या हो रहा है, केस नंबर चॉइस के अंदर 2 जा रहा है। अब अगर यहाँ पे 2 जा रहा है तो यहाँ पे 2 पुट होगा, और यहाँ पे 2 पुट होगा तो ये केस नंबर 2 इससे मैच करेगा। ये केस का नंबर है, यहाँ पे मैच करेगा। जैसे ही मैच हो जाएगा इस वाले स्टेटमेंट को वो क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। इस ब्रेक का मतलब अभी अपन समझेंगे, पहले प्रोग्राम को चलाते हैं। यहाँ पे हम प्रोग्राम को अगर रन करेंगे तो बिल्ड होगा, ये पास होगा। देन रन होने के बाद आउटपुट आप देख पाएंगे कि केस 2 जो है वो मैच होते हुए आंसर आएगा, और क्या आ गया है, सेकंड केस एग्जीक्यूटेड। कोई एरर नहीं, कुछ नहीं। अब अगर मैं वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देता हूँ चॉइस की, यहाँ पे वैल्यू मैंने डाल दी मान लो 1, तो अब क्या होगा, करस्पॉन्डिंग 1 वाला केस इससे मैच होगा और 1 वाला केस यहाँ पे चल जाएगा। चलिए देखते हैं आंसर 1 आ रहा है क्या। हाँ जी, 1 वाला केस यहाँ पे चल चुका है, 1 वाला आउटपुट आ चुका है। ठीक है, वापस आते हैं। अब समझते हैं ब्रेक का मतलब। ये जो ब्रेक है ना, ये क्या है, एक एंड स्टेटमेंट है। क्या है ये, एंड स्टेटमेंट है एक। इसका काम क्या है, यहाँ पे जैसे ही आपने इस केस को यहाँ पे रन करा तो ये एग्जीक्यूट होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जैसे ही नेक्स्ट लाइन जैसे ही पहुंचेंगे ब्रेक मिलेगा, तो ब्रेक क्या करेगा, इस पर्टिकुलर बॉडी से ना प्रोग्राम को बाहर निकाल देगा। क्या करेगा, इस पर्टिकुलर बॉडी से प्रोग्राम को बाहर निकाल देगा। अगर ब्रेक नहीं होता तो क्या होता, टॉप टू बॉटम चलता फ्लो जब आएगा तो ये स्टेटमेंट के बाद ये केस नंबर मैच ना होने के कारण भी ऑटोमेटिकली सारे केसेस वर्क करने लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से केस 2 का ब्रेक निकाल देता हूँ, और अगर मेरी ये चॉइस आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो मतलब क्या होगा, 1 के करस्पॉन्डिंग 1 वाला केस चलना चाहिए। क्या आना चाहिए, फर्स्ट केस एग्जीक्यूटेड, और यहाँ पे ब्रेक लगा हुआ है, और मैंने यहाँ से भी ब्रेक को हटा दिया। क्या करा, यहाँ से भी ब्रेक को हटा दिया। अब क्या होगा कि अगर ब्रेक नहीं है तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम रुकेगा नहीं। प्रोग्राम क्या करेगा, कंटिन्यूअसली नीचे वाले केस को भी चला देगा, और क्या करेगा, यहाँ भी ब्रेक नहीं है तो यहाँ से इस वाले केस को भी चला देगा। क्या करेगा, इस वाले केस को भी चला देगा, और अब जाके ब्रेक मिला है तो क्या करेगा, केस नंबर 3 के बाद प्रोग्राम को एंड करा जाएगा, प्रोग्राम को रोका जाएगा। अदरवाइज जब तक केस 1, केस 2, केस 3 एग्जीक्यूट होते रहेंगे। एक बार प्रोग्राम को चला के देखते हैं। अपन ने सिर्फ केस चॉइस के अंदर चॉइस 1 डाला है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग 1 वाला केस चलना चाहिए, लेकिन चल कौन से रहे हैं, तीनों केस चल रहे हैं। फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। और अच्छे से समझते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ एक। चलिए, मैं यहाँ पे ब्रेक लगाता हूँ। अब क्या होगा कि इधर ब्रेक मिलने के कारण जैसे ही प्रोग्राम चलेगा तो पहले केस 1 एग्जीक्यूट होगा। ये एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे ब्रेक नहीं मिलेगा तो क्या होगा, प्रोग्राम का फ्लो नीचे चला जाएगा, और नीचे जाने के बाद केस 2 को एग्जीक्यूट करेंगे, और 2 को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगा, और प्रोग्राम को यहाँ पे रोक दिया जाएगा। क्या करा जाएगा, प्रोग्राम को यहाँ पे रोक दिया जाएगा। चलिए फटाफट आते हैं यहाँ पे, देखते हैं ऐसे करके। ये देखिए, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस यहाँ पे चल गया। इस टाइप से ब्रेक वर्क करता है। अब एक और चीज आती है इसकी के अंदर, अगर ब्रेक आ गया तो अब देखो इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो फर्स्ट केस अकेला ही चलेगा, दूसरा कोई सा केस नहीं चलने वाला। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट केस चल गया। अब मान लो यहाँ पे चॉइस में मैंने 1 की जगह 10 डाला। अब क्या कोई 10 नंबर का केस यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहेगा, नहीं। केस 1, केस 2, केस 3, देन लास्ट में केस 4। इसके अलावा कोई और केस है क्या मेरे पास, बिल्कुल भी नहीं। इसका क्या मतलब है कि जब मेरे पास कोई भी चॉइस एक्स्ट्रा आ जाए जो कि मेरे केस से मैच नहीं कर रही, तो अब बहुत सारे लोग सोचेंगे ये तो कोडिंग है सर, इसमें थोड़ी नॉर्मल चीज़ होती है, इसमें तो एरर आ जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल आ जाना चाहिए, लेकिन हम अगर प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप ध्यान से देख पाएंगे कि प्रोग्राम रन होगा और कोई भी एरर आके डिस्प्ले नहीं होगा। इवन यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन आके डिस्प्ले हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक पूरी खाली ब्लैंक स्क्रीन आके डिस्प्ले हो जाएगी। ये मैंने बात करी। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने सारे केसेस को चेक करना स्टार्ट करा, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, लेकिन कोई भी केस जो है वो मैच नहीं हो पा रहा। जब मैच नहीं हो पाया तो उसने क्या करा, यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन शो करके छोड़ दी।
अब इस केस से बचने के लिए यहाँ पे स्विच केस के अंदर एक बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट केस होता है, जिसका काम क्या है यहाँ पे, जिसका काम क्या है, जिसका काम ये है कि जब कोई केस मैच नहीं हो रहा होगा उस टाइम पे ये केस ऑटोमेटिक चलेगा। कौन सा केस सर? डिफॉल्ट केस। मतलब मैं यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ, इनवैलिड केस नंबर, इनवैलिड केस नंबर, इनवैलिड केस नंबर ट्राई अगेन। क्या लिख दिया? ट्राई अगेन। चलिए ये मैंने प्रोग्राम लिख दिया, और यहाँ भी ब्रेक लगा दो, वैसे तो कोई इशू नहीं है ब्रेक लगाने से। चलिए यहाँ भी केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, और लास्ट में मैंने एक दे दिया है डिफॉल्ट केस। चलिए क्या दे दिया यहाँ पे मैंने? डिफॉल्ट केस दे दिया यहाँ पे। चलिए ये चीज़ चेक करते हैं। अब होगा क्या कि जब कोई भी केस मिलेगा नहीं तो ये फोर्थ केस तक तो चल गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही कोई केस नहीं चलेगा ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जेवीएम क्या करेगा? डिफॉल्ट केस को एग्जीक्यूट करवा देगा। क्या करेगा? डिफॉल्ट केस को एग्जीक्यूट यहाँ पे करवा देगा। ध्यान से समझते हैं। आउटपुट में क्या आना चाहिए? इनवैलिड केस नंबर ट्राई अगेन। क्या है? इनवैलिड केस नंबर ट्राई अगेन। बट मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 कर देता हूँ तो क्या होगा? फोर्थ नंबर का केस यहाँ पे मिल जाएगा। प्रोग्राम को रन करेंगे और रन करके यहाँ पे चेक करेंगे कि फोर्थ नंबर का केस यहाँ पे मिल गया और डिफॉल्ट केस नहीं चला। सो इससे क्या पता चलता है कि जब कोई भी केस रन नहीं होता तो डिफॉल्ट केस बाय डिफॉल्ट रन होता है, और अगर केस नंबर मैच हो रहा है तो मैच के अकॉर्डिंग केस चलता है। अब किसी के अंदर तेजस्वी लोग होंगे, उनके अंदर आएगा क्या हम डिफ़ॉल्ट केस को मल्टीपल डिफ़ॉल्ट केस बना सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट केस के हम प्रोग्राम के अंदर रख सकते हैं। चलिए आइए ट्राई करते हैं। केस 2 के बाद भी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट केस लग दिया, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूँगा, प्रोग्राम एक एरर देगा, डुप्लीकेट। क्या एरर देगा? यहाँ पे देख सकते हैं आप, डुप्लीकेट डिफॉल्ट लेबल। क्या एरर दे दिया? डुप्लीकेट डिफॉल्ट लेबल। ये एरर मेरे पास आ चुका है, डुप्लीकेट डिफॉल्ट लेबल। इसका क्या मतलब हुआ? आप एक प्रोग्राम में एक ही डिफॉल्ट केस लगा के तैयार कर सकते हैं। प्रोग्राम को अगर अब मैं रन करता हूँ तो प्रोग्राम नॉर्मली चलेगा जैसे अभी तक चलता आ रहा था, कोई भी एरर नहीं आएगा, और फोर्थ केस एग्जीक्यूटेड हो चुका है। अब अगर ऐसा है तो क्या हम केस को डिफॉल्ट रख सकते हैं? सेम नाम के केस को क्या हम डिफॉल्ट रख सकते हैं? नहीं सर, डुप्लीकेट तो हम केस भी नहीं रख सकते। अगर हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो ध्यान से देख पाएंगे कि प्रोग्राम रन होने के बाद यहाँ पे इसको हटा देते हैं। अभी क्या आ गया? डुप्लीकेट केस लेबल। एरर को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर एरर पता नहीं होगा तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला है। इसलिए क्या आएगा? डुप्लीकेट केस लेबल। क्या आया मेरे पास? डुप्लीकेट केस लेबल, ये मेरे पास आया। ठीक है। चलिए अब प्रोग्राम को क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं, और इसको यहाँ से हटा देते हैं, वापस से बैक से आते हैं। अब एक प्रोग्राम बनाते हैं अपन। मैं क्या बनाने वाला हूँ? मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ केस, केस क्या बनाने वाला हूँ मैं? केस 1, केस 2 ऐसे ले लेते हैं। चलिए चॉइस रहने देते हैं सेम, यहाँ पे चॉइस का नाम चेंज कर देते हैं डे में, और यहाँ पे भी पास करते हैं डे को। चलिए इस प्रोग्राम को यहाँ पे चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं क्या देने वाला हूँ? केस 1 में मंडे, केस 1 में मंडे। चलिए केस 1 में मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे दे देते हैं यहाँ पे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे। चलिए केस 4 में दे देते हैं वेडनेसडे, इसके बाद थर्सडे, थर्सडे, थर्सडे। चलिए थर्सडे दे दिया। और अब क्या करते हैं? दो केस और ले लेते हैं यहाँ पे, केस 5, केस 6, केस 7। सो ये ले लिया है केस 4 मैंने। इसकी वैल्यू करते हैं चेंज, फॉर्मेट अलाइन करते हैं। थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे। और अब मैं क्या दे देता हूँ? केस अगर इनमें से कोई नहीं आता तो मैं एक डिफ़ॉल्ट केस ही रन करवा रहा हूँ, मैं इनवैलिड केस नहीं दे रहा। मैं क्या देता हूँ? डिफ़ॉल्ट केस रन करवाता हूँ, और मैं बोल देता हूँ रेस्ट इज, रेस्ट इज वीकेंड, रेस्ट इज वीकेंड। चलिए सैटरडे और संडे क्या आ रहा है? वीकेंड आ रहा है। अब मैं अगर केस 4 मैंने डाल रखा है, अगर मैं इसी प्रोग्राम में रन करता हूँ तो क्या होगा? डे 4 के अकॉर्डिंग, डे 4 कौन सा होता है उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? थर्सडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? थर्सडे। अगर मैं यहाँ पे 2 डाल देता हूँ तो क्या आ जाएगा? 2 डाल देता हूँ, क्या आ जाएगा? 2 डाल देता हूँ तो क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाना चाहिए सर, ट्यूसडे आ जाना चाहिए, बिल्कुल सर। ट्यूसडे आके डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे अगर मैं 6 डालता हूँ जो कि अपने केस में नहीं है, तो क्या होगा? बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट केस चलेगा, और वो आपको क्या देगा? रेस्ट इज वीकेंड। क्या बोलेंगे? रेस्ट इज वीकेंड। या फिर प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसको यहाँ पे लिख देते हैं डे इज वीकेंड, डे इज वीकेंड। ठीक है। चलिए अब जो भी आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। चलिए रन कर लेते हैं एक बार और फिर से, ये देख सकते हैं आप। चलिए डे इज वीकेंड आ गया। ठीक है, इस टाइप से स्विच केस वर्क करता है।
आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, स्विच केस का इंट्रोडक्शन देखा, स्विच केस कैसे अलग है इफ एल्स से। इफ एल्स क्या करता था, यहाँ पे कंडीशन देना पड़ता था कि डे किसी से बड़ा है, डे के अंदर कोई रिलेशन आ रहा है, इस टाइप से चीज़ें करनी पड़ती थी। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्विच केस है, ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। जब भी आप कोई यहाँ पे चॉइस डालोगे तो उसके अकॉर्डिंग मैच करेगा और केस को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया है कि स्विच केस क्या होता है, उसका सिंटेक्स क्या होता है, 2-3 प्रोग्राम भी बना के देखे हैं। सो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और हम लोग डिस्कस करेंगे स्विच केस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस, कैसे वर्किंग होती है, कैसे नहीं होती है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बना के देखेंगे, प्रोग्राम बना के देखेंगे और टास्क भी लेंगे। सो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बिल्कुल बताएं। और हैंड रिटन नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैप्पी कोडिंग गाइस।